देख रहे हैं कि जो प्रश्न नंबर 12 उसमें हिंदी की विशेषण व्यवस्था पर आपको टिप्पणी लिखना है, या तो जो भी लिखने के लिए आप आए तो इस क्वेश्चन से आप लिख सकते हो। टिप्पणी बोले तो टिप्पणी भी लिख सकते हो। टिप्पणी देखिए, टिप्पणी में क्या होता है, अपना कमेंट। टिप्पणी का इंग्लिश क्या होता है, कमेंट। मतलब आपको कमेंट करना है उसमें। ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन मतलब लिखने के लिए आता है तो टिप्पणी करने के लिए आता है, और अगर डिटेल्स में आए तो बाकी डिटेल्स में भी यहाँ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हिंदी की विशेषण व्यवस्था, जैसे अभी जो विशेषण के बारे में आप जान चुके हैं क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया भी है। तो विशेषण क्या होता है, प्राय वह विकारी शब्द है जो किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब विशेषण यहाँ पे विकारी शब्द जोड़ दिया है। देखिए, कोई भी अगर परिभाषा देते हैं उतना जरूरत दीजिए कि ताकि उसको ये पता चल जाएगा नहीं आप जो भी परिभाषा दे रहे हैं उसमें सारा चीज इंक्लूड हो रहा है। जानते हैं कि विशेषण एक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द वैसे कहते हैं जो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे तत्सम हो गया, लिंग हो गया, सॉरी कहने का मतलब जैसे हो गया आपका के प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, ये सब से जो प्रभावित हो जाए, मतलब उसके अनुसार बदल भी जाए। जैसे क्रिया, जैसे यहाँ पे बोला कि वह जाता है, अगर वही लड़की की बात करें तो वह जाती है, तो यहाँ देख रहे हैं क्रिया प्रभावित हो जा रहा है, तो क्रिया क्या है, एक विकारी है। उसी तरह विशेषण भी एक विकारी शब्द है। ठीक है, जैसे कि मोहन गोरा है, सीता गोरी है, तो यहाँ पे गोरा जो है वचन जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार भी परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको विशेषण भी विकारी शब्द है। तो ये समझ में आ गया। तो क्या हो गया, इसकी परिभाषा आप देखोगे कि विशेषण प्राय वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण के भेद के बारे में जब बताओगे तो भेद क्या क्या होता है, आप देख रहे हो कि एक गुणवाचक विशेषण होता है, एक सर्वनामिक विशेषण होता है, और सर्वनामिक का भी भेद है। तीसरा नंबर है कि परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है, और एक संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पे देखेंगे संख्यावाचक को भी अनिश्चय और अनिश्चय में बांटा गया। तो हम लोग देखते हैं इसका सभी का अलग अलग करके। ठीक है, तो विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण, ये विशेषण संज्ञा के गुणों जैसे कि रंग, रूप, आकार, स्थान, काल, यहाँ पे देखिए मैंने कितना चीज़ को इंक्लूड किया है। रंग मतलब उसका कोई भी रंग हो, रूप मतलब वो जैसा है गोरा हो, या रूप मतलब छोटा है बड़ा है, आकार छोटा बड़ा, स्थान में अब कोई भी स्थान हो सकता है, फर्स्ट है सेकंड, इस तरह से कुछ भी अगर बताए। वो काल में अगर बात करें तो वो चीज़ भी कि आज हुआ, अभी हुआ, कब हुआ, इस तरह का भी विशेषण होता है ना। तो ये सारे मिला के यहाँ पे यानी कि गुणों का या दोष का कुछ भी बोध हो तो वो गुण विशेषण कहलाता है। धातव्य है कि ये विकारी शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यहाँ तो विकारी शब्द के बारे में थोड़ा बता दिया गया है। वह धातव्य मतलब वही उदाहरण हो गया। ठीक है, मतलब आपको शायद पता होगा। ठीक है, धातव्य का मतलब यही हो गया। वह बहुत अच्छा है, वे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे अच्छा जो विशेषण है उसको देखिए किस तरह से आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पुरुष है यहाँ पे उसके अनुसार बदल गया है, या स्त्रीलिंग है उसके अनुसार बदल गया। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के अनुसार भी बदल गया है। अब जो दूसरा आप देख रहे हैं कि सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए, कितने लंबे हो तुम, यह भी विकारी विशेषण। ये देखिए विशेषण सारे विकारी ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे विकारी का आप कोई टेंशन ही मत रखो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर्वनामिक विशेषण, आप देख रहे हो कि सर्वनामिक विशेषण को भी 4 भागों में बांट के देखा गया है। यही जो 4 भाग होता है ना, इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में लगभग 10 पार्ट में बांट दिया गया है, अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो हिंदी में भी, लेकिन मेनली जो है आप जैसा यहाँ पे लिखा गया वैसा ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक निश्चयवाचक जो है सर्वनामिक विशेषण, एक निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, एक प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, एक संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। यानी कि आप जैसे नाम से ही लग रहा है, जैसे इसके बारे में भी हम लोगों ने जो सर्वनाम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ लें, तो सेम वही है कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है जब उस सर्वनाम का विशेषण के रूप में यूज होगा तो उसको निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और उसी तरह अनिश्चयवाचक वाला भी और प्रश्नवाचक वाला भी संबंधवाचक। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा कि देखिए, वह किताब दो, यहाँ पे वह किताब दो, कोई किताब दो, कौन सी किताब चाहिए, जो कल मांगी थी वही दो। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये देखिए गौर करके कि जो निश्चयवाचक मतलब क्या है, वह किताब दो मतलब जो आप जिसे बता रहे हो या बोल रहे हो देने के लिए उसको पता है कि कौन सा किताब देना है ना। वह किताब दो मतलब निश्चय किताब की बात कर रहे हो तो वह किताब दो, तो यहाँ पे वह किताब। और हो गया निश्चय में कोई किताब दो, भाई कोई भी किताब दो मतलब कोई निश्चित तो नाम बता नहीं रहे हो, मतलब ये हो गया अनिश्चय। और उसी तरह कौन जो है यहाँ पे कौन सी किताब चाहिए, प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न किया गया कौन सी, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रश्नवाचक। और एक संबंधवाचक मतलब जो कल मांगी थी वही दो, मतलब जो कल मांगी थी वही दो, जो इस तरह कनेक्ट करने वाला हो गया, कोमा हो गया, इस तरह का जो है संबंध। देखिए एक ही वाक्य से चारों को यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया। अब एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, क्या वो चीज़ है ये कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर अगर निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और विशेषण के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो चारों सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में यूज होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है।
तो डिफरेंस जब भी देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे कि ये वह है, ये क्या है, ये प्रोनाउन है, और ये किताब क्या है, नाउन है। मतलब जब भी प्रोनाउन के बाद नाउन आ जाता है तो ये प्रोनाउन नहीं रह जाता, ये एडजेक्टिव बदल जाता है। मतलब एडजेक्टिव के बाद जो होगा हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। देखिए 100% में 90% केस में ऐसा ही होता है। उसके अलावा कुछ होता है जहाँ पे एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन नहीं होता है, लेकिन आसपास में वो नाउन का ही विशेषता बताता है, जो जानते ही हम लोग की आखिर एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि वह किताब, राम की किताब, तो यहाँ पे उस तरह का जो आ जाएगा वही आपका हो गया क्या, विशेषण, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट नंबर आप देख रहे हैं विशेषण का प्रकार, तीसरा नंबर की परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण मतलब जैसे वे द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये अविकारी विशेषण हैं और जो लिंग व वचनानुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारा विकारी विशेषण देखें, लेकिन ये अविकारी होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि एक निश्चित परिमाण बोधक और एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। 1 मीटर कपड़ा दो और एक होता है थोड़ा चाय पिलाओ, थोड़ी चाय पिलाओ। देखिए तो यहाँ पे जो एक चीज़ें आपको दिख रहा है ना, 1 मीटर मतलब निश्चित परिमाण, मतलब मटेरियल, जैसे कि कोई भी चीज़ें जिसे नापा या तोला जाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको कौन सा नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो वो सारा चीज़ें को जब हम लोग एज अ विशेषण के लिए ये कर दें तो वहाँ पे 1 मीटर, जैसे कि हो गया 1 मीटर कपड़ा के लिए 1 मीटर, तो यहाँ पे नापने जोखने का काम हो रहा है, यानी कि परिमाण कितना, क्वांटिटी की बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे परिमाण, और इसके बाद में कपड़ा भी है यानी कि नाउन भी हो गया, और इसके पहले में जो चीज़ है वो एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, तो निश्चित परिमाण बोधक। और थोड़ी बोला है, थोड़ी चाय, चाय तो यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है, और थोड़ी क्या है, थोड़ी क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे प्रोनाउन जैसा है, बट यहाँ प्रोनाउन का क्योंकि विशेषता बताया जा रहा है इसलिए अब ये प्रोनाउन नहीं रखे, अब ये हो गया है आपका जाके एडजेक्टिव। तो कौन वाला, अनिश्चयवाचक एडजेक्टिव, ठीक है। जो चौथा नंबर में जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। तो संख्यावाचक क्या, ये परिमाण बोधक विशेषण के समान होते हैं, किंतु ये तब प्रयुक्त होते हैं जब विशेष के रूप में जातिवाचक संज्ञा हो। ये भी अविकारी होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। 20 लोग थे, कुछ लोग थे, 20 लोग थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं लोग क्या है, लोग यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे जो 20 है यानी कि 20 यहाँ पे निश्चित संख्या बताया जा रहा है, तो इसलिए निश्चित, और यहाँ पे कुछ यानी कि थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी विशेषण जो है ना नाउन से ही बना है ज़्यादातर, सॉरी प्रोनाउन से ही बना है। प्रोनाउन के बाद अगर नाउन लग जाए तो वो प्रोनाउन नहीं रहता, अब वो एडजेक्टिव में बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, दिक्कत नहीं होगा। बाकी उसका टाइप याद रखिए। अगर लिखने के लिए आप जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं अब उसमें आपको लिखना पड़ता है, तो आपको तो फैक्ट चीज जो है वो चीज़ रखना पड़ेगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, इसके भी इसके ये प्रकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विशेषण की थोड़ी विशेषता आप जान लो क्या है, इसी से आप क्लियर हो जाओगे कि क्या क्या इसमें कुछ होता है। विशेषण की विशेषता क्या होता है, तो निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि तंज भागना, धीरे धीरे, तेज भागना, यहाँ पे तेज भागना भाई, तेज भागना, धीरे धीरे चलना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ विशेषण हम लोगों ने देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ये भी जान लो कि आखिर क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या फर्क होता है ना। जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे कि यहाँ बताएं कि जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जो क्रिया की भी विशेषता बताता है, वर्ब का भी जो विशेषता बताने लगता है उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी इंग्लिश में एड वर्ब। और विशेषण 2 प्रकार के भेद से में ये कर सकते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। जिससे वहाँ पे हम लोग 4 प्रकार में बांटे थे, यहाँ पे अगर इसके संरचना के आधार पर देखा जाए तो एक उद्देश्य विशेषण, एक विधेय विशेषण। तो देखेंगे कि वाक्य में इसके जो प्रयोग होता है, इसमें उद्देश्य विशेषण क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष से पहले आते हैं, मतलब विशेष से पहले आएंगे। विशेष से पहले आने का मतलब क्या है, जैसे बोला कि काला बिल्ली, तो बिल्ली यहाँ पे विशेष है, ठीक है, तो विशेष के पहले में आया है, तो यहाँ पे काला क्या है, ये उद्देश्य विशेषण है, ठीक है। तो उद्देश्य विशेषण पहले आता है। और विधेय विशेषण, इसमें विशेषण विशेष के बाद आते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि 2 प्रकार का हो गया, या तो नाउन के बाद आ सकता है या नाउन के पहले आ सकता है, ठीक है। तो उस विशेष में यहाँ पे विधेय वाला में देखेंगे, ठीक है, बाद आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सुंदर बालक, एक सुंदर बालक आया, तो सुंदर यहाँ पे जो हो गया विशेषण और बालक विशेष हो गया। उसी तरह वह आदमी ईमानदार है, वह आदमी ईमानदार है, तो यहाँ पे संज्ञा या विशेष जो है वह आदमी, और यहाँ पे ईमानदार जो है विधेय विशेषण। तो आप देखिए कि आदमी ईमानदार है, ये भी तो हो सकता है कि तुम ईमानदार हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो है विधेय विशेषण, कई बार जो है सर्वनाम के बदले में भी मतलब ये होता है ना, ये चीज़ से आपको ज़्यादा चीज़ इसका समझ में आ जाएगा। हालांकि ये वह आदमी दिया है, आदमी क्या है, नाउन है, और वह जो है
यहाँ पे जैसे कि तुम ईमानदार हो, ईमानदार हो, इसका मतलब क्या है? ईमानदार यहाँ क्या एडजेक्टिव है और यहाँ पे तुम है, तो आप देख रहे हो कि तुम के बाद आया है ना, यानी कि ये भी तो विशेषता बता रहा है। किसका? तुम्हारा। ये तुम का विशेषता बता रहा है और ये बाद में आया, तो ये विधेय वाला हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखो, विधेय वाला बाद में और उद्देश्य वाला पहले में। ठीक है, तो इसमें और क्या डिफरेंस है? कभी कभी कुछ विशेषण बताते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जैसे वो बहुत चालाक है, कहने का मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ पे कभी कभी कुछ विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण मतलब एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो किसी विशेषण या क्रिया या खुद अपनी भी विशेषता बताए, उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ देखने का मिल रहा है, क्रिया विशेषण को ही हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उदाहरण देना ही पड़ेगा, क्योंकि उदाहरण से आपको कोई भी डेफिनेशन से आप जस्ट उसको क्या डेफिनेशन लिखना है वो चीज़ आपको पता चले, लेकिन उदाहरण से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। वह बहुत चालाक है, चालाक तो है, जैसे वह चालाक है, दैट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे चालाक हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे वह चालाक है, खाली ये समझ लो कि बहुत नहीं है, ठीक है, बहुत नहीं है, ठीक है, वह चालाक है, तो यहाँ पे चालाक कौन सा मतलब विशेषण है? विधेय वाला यूज हुआ है ना, उद्देश्य वाला हुआ है। आप फटाक से बताओगे भाई, अगर इसकी विशेषता बता रहा है और बाद में यूज हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है? ये विधेय वाला विशेषण है ना। चलो ये भी मैंने बता दिया। अब आप ये वाला में फिर हम लोग आते हैं क्या, कि वह बहुत चालाक है। चालाक तो है लेकिन बहुत है, यहाँ पे बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, मतलब जो चालाक का भी विशेषता बता रहा है कि चालाक है बट बहुत चालाक, तो ये चीज़ हो गया प्रविशेषण। ठीक है, कहीं विशेषण संज्ञा रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि बोल रहा है कि जब भी हम लोगों ने देखा कि जब संज्ञा का विशेषण के रूप में हो जाएगा यूज, या प्रोनाउन का हो जाएगा, तो उसको हम लोग विशेषण मानते हैं ना। लेकिन कभी कभार देखेंगे कि विशेषण जो होता है ना, उसका यूज हम लोग संज्ञा जैसा ही कर लेते हैं। जैसे आप देखो इसको, उस सुंदरी को देखो, तो यहाँ पे सुंदरी एक लड़की के लिए हो रहा है, एक सुंदर कन्या के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा हो गया वो सुंदरी। तो यहाँ पे उस जो है ना, ये चीज़ हो गया आपका, जाके आप बोल सकते हो कि जो एडजेक्टिव वाला जो है उसमें ये आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सुंदरी नाउन है, तो नाउन के पहले में जो भी प्रोनाउन आ गया वो जो है पुरुषवाचक जो है वो वाला में एडजेक्टिव में आ गया। ठीक है।